इधर नालायक लोगों को किसी को डीसी बना के भेजते हैं, किसी को एसपी बना के, किसी को एसडीपीओ बना के, किसी को एसएचओ बना के, किसी को एएससी बना के, किसी को कस्टम का जिम्मेदार बना के। हर रात उधर फायरिंग होती है, उधर लोगों का जीना महाल कराया हुआ। ऐसे नालायक अफसरों को क्यों इधर भेजते हैं? मेरे हल्के को खराब करने के लिए। मेरी पाकिस्तान से और मेरी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से एक दफ़ा फिर पुरजोर सिफारिश या रिक्वेस्ट होगी कि इधर जिम्मेदार और पाकिस्तान के वफादार और अपने कब्र से, अपने प्रोफेशन से वफादार लोगों को भेज दें। हम इधर राशि और स्मगलिंग को प्रमोट करने वाले अफसरों को हम बर्दाश्त नहीं करते। बहुत हो गया। कभी फायरिंग होती है, कभी कस्टम वाला फायरिंग करता है, कभी ट्रेडर्स फायरिंग करते हैं स्मगलिंग के लिए। चुपुरसन वालों को, मिसगर वालों को, सुस्त वालों को, खुंजराब वालों को और हुंजा वालों को ख़राब किया हुआ। हुंजा के लोग अमन पसंद लोग हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तरक्की पसंद लोग हैं, हम ट्रू बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। हमने बार्टर सिस्टम चाइना के साथ किया हुआ था। चाइना के साथ हमारे ट्रेड को क्यों हुंजा वालों को तरजीह नहीं दी जाती है? ना हमें कंपनसेशन दी जाती है, ना हमें तरजीह दी जाती है, ना हमें उधर काम करने दिया जा रहा है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी देख लें तो उसको भी ख़राब किया हुआ है। क्यों इस तरह किया जाता है? तो इन सारी चीज़ों का मेरी ज़रूर आप मीडिया के तवस्सुत से यही गुजारिश होगी कि इधर आज बिजली का बहरान है, हुंजा वालों को अंधेरे में रखा हुआ है। ठीक है, 27 इशारिया जो है ना समर्स विंटर्स में और समर्स में 54 मेगावाट का प्रोजेक्ट तो दे दिया है। शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 की जाली पैदावार, वज़ीर आज़म ने आके इसका इफ्तिताह तो कर लिया मगर काम नदारत स्टार्ट नहीं हो रहा है। ग्रेटर वाटर का इफ्तिताह कर लिया, काम हो नहीं रहा है। एफडब्ल्यू को देख लें, रोड मेंटेनेंस के लिए उनको पैसे दे रहे हैं मगर वो ऑन द अदर हैंड ग्रीन टूरिज्म और केकेएच को बिल्कुल ही वो एक्सीडेंट फ्री और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की बजाय वो आईबेक्स वो होटल्स बना रही है। हमने उनके लिए जो है ना ज़मीनें भी दी हैं तो केकेएच को सेफ बनाने के लिए दी हैं, न कि होटल्स चलाने के लिए। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें होश के नाखून ले लें। हमारी आर्मी चीफ से भी मेरी यही गुजारिश होगी, गिलगित बल्तिस्तान के सीएम से भी, सीएस साहब से भी और इस्लामाबाद में भी लोगों से, ज़िम्मेदारों से मेरी यही गुजारिश होगी कि हुंजा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ज़मीन की, जानों की, चाहे वो पाकिस्तान बनाते वक्त पहला शहीद हमारा, दूसरा शहीद हमारा, सबसे ज़्यादा शुहदा हमारे, मगर ना हमें कंपनसेशन दी जाती है, ना हमें कोई बिजली दी जाती। आज भी हमें अंधेरे में रखा हुआ क्यों? और बिजली के लिए जनरेटर्स या देने के लिए भी दिसंबर आ चुका है, सर्दियां पीक पे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर आ चुका है। गवर्नमेंट न खुद कुछ कर रही है, न जो है ना आईपीएस को काम करने दे रही, न साइंस पे उनको काम करने दे रहे हैं। खुदारा आईपीएस के ज़िम्मेदारों से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि अहमदाबाद में काम करें, लोअर शिनाकी में काम करें, सेंट्रल हुंजा में काम करें। और फिर आप एसेट्स ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देते हैं तो पहले आप 50% बिजली इधर पैदा करें, उसके बाद ये दरख्वास्त दे दें। मेरी यही गुजारिश होगी कि सोलर पैनल्स लगा के बिजली का नेमोल बदल नहीं है। ये दिन को बिजली में रिलीफ दे सकती है, सर्दियों की लंबी शदीद ठंडी रातों में ये रिलीफ नहीं दे सकती। और वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी साहब भी सुन लें, आपने टाइम पे बिजली देनी है। आपने चुपुरसन की न बिजली का प्रोजेक्ट को टाइम पे चेक किया, इंक्वायरियों में लगा के ठेकेदार को भी ख़राब, न टाइम पे पेमेंट की है, न उनसे काम ले लिया है। हमें ऐसे नालायक सेक्रेटरी नहीं चाहिए। हमें चीफ सेक्रेटरी प्लीज़ हुंजा की डेलीगेशन को आपको टाइम देना होगा। कल परसों की दिन में ही हमारी गुजारिशात सुन लें, दरख्वास्त पे हमें या तो बिजली दे दें या हमें इसका नेमोल बदल थर्मल बिजली दे दें, या चाइना ने हमें 10 मेगावाट से 30 मेगावाट बिजली देने का वादा किया फ्री ऑफ कास्ट। हमें उधर से बिजली लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है या मुफा देती है या जीबी की गवर्नमेंट देती है, हमें इसकी मंजूरी चाहिए। अदरवाइज फिर हम तंग आमद बेजंग आमद होंगे, या तो फिर हमें जो है ना
پاکستان اپنا برابر کا سٹیزن سمجھ کے ہمیں سہولیات دے، جو کراچی میں آپ دیتے ہو، جو پشاور میں دیتے ہو، جو لاہور میں دیتے ہو، جو بلوچستان میں کوئٹہ میں دیتے ہو، ہمیں اسلام آباد میں جو دیتے ہو، یا گلگت میں جو آپ دیتے ہو اپنے لیے جو وی آئی پی لائنز پہ، وہی بجلی ہمیں ہنزا میں بھی چاہیے، یا پھر اپنی اس ایڈمنسٹریشن کو ادھر سے لے جائیں، ہمیں ہنزا کی ریاست واپس دے دیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قربانیاں دیں گے پاکستان کے لیے، ہماری جان بھی، ہماری اولاد بھی، ہماری سب کچھ قربان، مگر ہمیں پاکستانی شہری بننے پہ فخر ہے اور فخر رہے گا ہماری اولاد کو بھی، مگر ہمیں اپنی سہولیات دے دیں، ہمیں یہ دینی پڑیں گی، نہیں دیں گے تو ہم چھین کے لیں گے۔ بہت شکریہ کرنیل صاحب۔ جس طرح کرنیل صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو چائنا کا ٹریڈ ہے یا چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہنزا کے قدیم تعلقات کے باعث ہیں۔ اس میں خود شاہد ہوں، میرے دادا کے ایک بھائی چائنا میں، وہ ہنزا کا ایک حصہ تھا اور وہاں پہ ٹریڈ کیا کرتے تھے، اور چائنا میں آباد ہے، ان کے بچے آج بھی چائنا میں آباد ہیں، وہ ہم سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، ہم ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ تو ان خاندانوں کو ملانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا، جبکہ چائنا کی ایک مہربانی ہے کہ مسگار سائٹ پہ 30 میگا واٹ، خنجراب سائٹ پہ 30 میگا واٹ لائن لا کے رکھا ہوا ہے، بالکل اویلیبل ہے، 30 میگا واٹ دونوں، خنجرا بارڈر پہ بھی اور مسگار بارڈر پہ بھی انہوں نے لا کے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ سستی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کی جانب سے ہنزا کو فری بجلی مل رہا ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اور اس پر عوام کیا سراپا احتجاج ہو تب جا کے کام ہوگا، کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری قربانیاں کیا آپ کو نظر نہیں آتی ہیں؟ ایٹ دی سیم ٹائم میں گلگت بلتستان میں کل کی رات کا ایک میں ضرور واقعہ بھی سنانا چاہوں گا۔ گلگت سے سابقہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان تھے امتیاز علی تاج کو اٹھا کے انہوں نے حوالات میں بند کیا ہوا ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جو کہ اس طرح ایک لکھے پڑھے نوجوان کو صرف پی ٹی آئی کا کارکن ہونے پہ اٹھانا یہ انتہائی ظلم ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اور فوری ریلیز چاہتے ہیں۔ ہم اس کی بھی ہیں، وہ ایک ترجمان رہے ہیں، جس طرح سے آزادی اظہار رائے کو قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔